हेलो स्टूडेंट्स, हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्लास 11th एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 3 to 9 उन सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Our question number 3 is how many chords can be drawn through 21 points on a circle? इस प्रश्न में हमें एक वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से खींची जाने वाली जीवाओं की संख्या बतानी है। तो यहां पर हमारे पास एक वृत्त है और उस वृत्त पर टोटल 21 पॉइंट्स हैं। इस प्रश्न को समझने से पहले हमें कोड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोड्स क्या होता है? सर्कल पर स्थित किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको हम कोड बोलते हैं। अब हमें बताना है कि इन 21 पॉइंट्स से हम कितनी कोड खींच सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एक कोड दो बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो इन 21 पॉइंट्स में से दो बिंदुओं को लेकर हम जितनी लाइंस खींच सकते हैं वो इसकी जीवाएं होगी। अर्थात 21 बिंदुओं में से दो बिंदुओं को लेकर बनने वाली जीवाएं या लाइंस हो जाएगी इक्वल टू 21C2। तो ये हो जाएगा 21 को 2 टर्म्स तक फैक्टराइज करना है। 21 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स 2। 220 से कट गया 10 टाइम। 21 इंटू 10 इक्वल टू हो गया 210। दैट मीन्स हम सर्कल पर स्थित 21 पॉइंट्स से 210 कोड्स खींच सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें कितने तरीकों से बनाई जा सकती हैं। तो इस प्रश्न में हमें 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर टोटल मेथड्स हो जाएंगे 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5C3 का तो हो जाएगा 5 का 3 टर्म्स तक फैक्टराइजेशन 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। अब मल्टीप्लाई 4C3 को सॉल्व करेंगे तो 4 का 3 टर्म्स तक फैक्टराइजेशन होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल अगेन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। यहां पर देखें तो पहले टर्म में 2 से 4 कट रहा है 2 टाइम एंड 3 से 3, और सेकेंड टर्म में देखा तो 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास बच गया 5 इंटू 2 इंटू 4। 5 इंटू 2 मीन्स 10, 10 इंटू 4 मीन्स 40। दैट मीन्स हम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम 40 टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं। Now our next question number 5 is find the number of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। यहां प्रश्न में 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों का चयन करना है और प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 3 प्रकार की बॉल्स दे रखी हैं, 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो हमारे पास टोटल बॉल्स हो गई 6 + 5 + 5 इक्वल टू 16। अब हमें इन 16 बॉल्स में से 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है और एवरी सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो इस प्रश्न में 9 गेंदों के चयन के तरीके हो जाएंगे। सबसे पहले 6 रेड बॉल्स में से सिलेक्ट करेंगे तो 6 में से 3 बॉल सिलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 6C3। अब 5 व्हाइट बॉल्स में से सिलेक्ट करेंगे तो 5C3 वेज एंड नाउ वी सिलेक्ट फ्रॉम ब्लू बॉल्स देन अगेन वेज आर 5C3। अब हम NCR के फॉर्मूले से इन तीनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6C3 को सॉल्व करते हैं। तो 6 का सबसे पहले 3 टर्म्स तक फैक्टर करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 हो गया अपॉन 3 का फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2। अब 5C3 को सॉल्व करेंगे तो 5 को 3 टर्म तक फैक्टराइज करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 3 का फैक्टोरियल अगेन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई
2। 5C3 को अगेन सॉल्व करना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2। अब यहां पर 3 सबसे पहले अब सबसे पहले टर्म में 3 इंटू 2 6, ये 6 से पूरा कट गया। अब यहां सेकेंड टर्म में 3 से 3 कट गया और 4 में 2 का भाग गया 2 बार। यहां पर भी सेम 3 से 3 कटा और 4 2 से डिवाइड हो गया 2 बार। अब यहां रिमेनिंग टर्म लिखें, तो यहां पर सबसे पहले 5 इंटू 4 हो गया 20 इंटू यहां पर 5 इंटू 2 हो गया 10 और यहां थर्ड टर्म में भी अपने 5 इंटू 2 हो गया 10। 20 इंटू 10 इंटू 10 किया तो हमारा आंसर आ गए 2000। दैट मीन्स हम 16 गेंदों में से 9 गेंदों को कुल 2000 तरीकों से चुन सकते हैं इफ एवरी कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। यहां पर 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर हमें संचय बनाने हैं और प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात आती है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कार्ड्स की संख्या टोटल 52 होती है और अगर एसेज की बात करें, इक्कों की बात करें, तो 52 ताश के पत्तों में से 4 इक्के होते हैं और जो रिमेनिंग कार्ड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग कार्ड्स हो जाएंगे 48। तो ये तो रहा कार्ड्स का पूरा ब्यौरा। अब हमें 5 पत्तों का चयन करना है और एग्जैक्टली 1 एस यानी कि तथ्यतः एक इक्का होना चाहिए। तो 4 में से एक इक्का लेंगे और पीछे बचे 48 कार्ड्स में से हमें, तो इस प्रश्न में टोटल सिलेक्शन के तरीके हो जाएंगे 4C1 मल्टीप्लाई 48C4। 4 में से एक इक्का सेलेक्ट करेंगे और 48 में से रिमेनिंग 4 कार्ड्स सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम ये 5 कार्ड्स सेलेक्ट करेंगे। 4C1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 और जब 48C4 को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 48 को 4 टर्म तक फैक्टराइज करेंगे तो वो बन जाएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 3 2 एंड 1। यहां पर 4 तो 4 से घट गया और 3 मल्टीप्लाई 2 6 का डिवाइड हो गया 48 से 8 टाइम। अब हम 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,78,320। दैट मीन्स हम इतने तरीकों से इन 5 पत्तों का चयन कर सकते हैं। Now our next 7 number question is, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। यहाँ प्रश्न में 17 खिलाड़ियों में से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं और हमें एक 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें से प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हो। तो यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखें तो हमारे पास 5 बॉलर हैं और बाकी 6 बच्चे खिलाड़ी बैट्समैन हैं। दैट मीन्स हमारे पास 12 बैट्समैन हैं और 5 बॉलर्स हैं। अब इन 17 प्लेयर्स में से हमें 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। तो हम जैसा कि कंडीशन दे रखी है कि 4 गेंदबाज होने चाहिए तो हम इन 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। पीछे बैट्समैन बचे हमारे पास 12 बैट्समैन, उसमें से हमें रिमेनिंग प्लेयर्स सेलेक्ट करना है। तो हम 4 प्लेयर्स तो कर चुके हैं, हमें टोटल 11 प्लेयर्स करने हैं तो हमारे पास टोटल प्लेयर्स बचे 7। हम जो ये 12 बैट्समैन है उसमें से 7 बैट्समैन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर टोटल जो 17 प्लेयर्स हैं उसमें से 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स को सेलेक्ट करना है और पीछे बचे 12 बैट्समैन में से हमें 7 बैट्समैन को सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास टोटल तरीके हो जाएंगे 5C4 मल्टीप्लाई 12C7। 5 में से 4 बॉलर सेलेक्ट और 12 में से 7 बैट्समैन सेलेक्ट।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं NCR इक्वल टू NCN माइनस R। इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं सबसे पहले 5C 5 माइनस 4 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 12C 12 माइनस 7 हमारे हो जाएगा 5। अब 5C 1 का मतलब तो 5 हो गया और 12C 5 को सॉल्व करेंगे। अब 12 को 5 टर्म्स तक फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां 5 से तो 5 कट गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गए, 12 से ये 12 कट गया और 2 से ये 10 कट गया 5 टाइम। तो ये जो रिमेनिंग टर्म्स बचे वो बच गए हमारे 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 8। अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 72। 72 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 360। 360 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3960। इस तरह से हम 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को 3960 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। जब 5 प्लेयर गेंदबाजी कर सकते हो और हम अपनी टीम में 4 गेंदबाज लें। Now the question number 8 is a bag contain 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. यहाँ एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद है। 2 काली और 3 लाल गेंदों का चयन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? इस प्रश्न को करना बहुत आसान है। यहाँ पर 5 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करना है और 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास टोटल सिलेक्शन के तरीके हो जाएंगे 5C2 5 में से 2 रेड बॉल को सिलेक्ट करना और 6C3 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल को सिलेक्ट करना। तो सबसे पहले 5C2 को सॉल्व करेंगे तो 5 को 2 टर्म्स तक फैक्टराइज किया, 5 इंटू 4 अपॉन 2 का फैक्टोरियल हो गया 2 मल्टीप्लाई 6 को 3 टर्म्स तक फैक्टराइज करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा अपॉन 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। अब 2 से 4 को 2 टाइम डिवाइड कर दिया और यहां 3 मल्टीप्लाई 2 6 से 6 डिवाइड हो गया। तो यहां पर नेक्स्ट टर्म में 5 इंटू 2 हो गया 10 और 5 इंटू 4 हो गया 20 इंटू 10 हो गया 200। इस तरह से 5 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल और 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स 200 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। Now our next and last question, question number 9 is, in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? यहाँ पर 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है और प्रत्येक विद्यार्थी को 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से सेलेक्ट करने हैं। अब इस प्रश्न के अनुसार हमें 9 पाठ्यक्रमों में से 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है। तो यहाँ पर हमें टोटल 9 कोर्सेज दे रखे हैं, 2 स्पेसिफिक कोर्स हैं उनको तो हमें सेलेक्ट करना ही है। तो ये 2 स्पेसिफिक कोर्स में से 2 स्पेसिफिक कोर्स हमने सेलेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर रिमेनिंग कोर्सेज हो गए हमारे 7। उन 7 कोर्सेज में से हमें अब 3 कोर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल 5 कोर्स सेलेक्ट करने थे, 2 हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे और पीछे बचे 7 कोर्सेज में से हम 3 कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल सिलेक्शन के तरीके हो जाएंगे 2C2 मल्टीप्लाई 7C3। हमें पता है NCN या 2C2 का मान तो 1 होता है और 7C3 को सॉल्व करना है तो 7 को हम 3 टर्म्स तक फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है तो यहां 6 से तो 6 कट गया, पीछे बचा 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। इस तरह से अगर हम 2 स्पेसिफिक कोर्स को सेलेक्ट करें तो हमारे पास टोटल 9 में से 5 कोर्स सेलेक्ट करने के टोटल तरीके हो जाएंगे 35।
हमारी 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।